गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज की क्लास मार्किंग एंड मार्किंग टूल पर है। तो आपने लास्ट क्लास में सरफेस गेज के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ने जा रहे हैं पैरेलल ब्लॉक के बारे में। पैरेलल ब्लॉक का मेटल जो होता है वो क्लोज्ड ग्रेन कास्ट आयरन से बना होता है। पैरेलल ब्लॉक किससे बना होता है स्टूडेंट? क्लोज्ड ग्रेन कास्ट आयरन से, ठीक है, या हाई कार्बन स्टील या टूल स्टील का बना होता है। इसका उपयोग क्या है? सेट वर्क पीस हॉरिजेंटली, किसी भी वर्क पीस को हॉरिजेंटली क्षैतिज में सेट करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। टाइप्स ये कितने प्रकार के होते हैं? एक सॉलिड पैरेलल ब्लॉक होता है, एक एडजस्टेबल पैरेलल ब्लॉक होता है, ठीक है ना। एक को हम एडजस्ट कर सकते हैं और एक को एडजस्ट नहीं कर सकते। कहने का मतलब ये स्क्राइबर एक पतला सा होता है, पतली सी मोटी तार होती है जिसकी सहायता से हम मार्किंग का काम करते हैं। मतलब जो धातुओं में, मेटल में हम मार्किंग का काम करते हैं, खरोचने का काम करते हैं। पतली सी होती है ये रॉड टाइप की, ये 3 से 5 mm मोटा तार होता है, जैसा कि इसमें हमने लिख रखा है। 150 से 300 mm इसकी लंबाई होती। मेटल किसका बना होता है? देखिए, हाई कार्बन स्टील, टूल स्टील, हार्ड और टेम्पर करके बनाया जाता है, ठीक है ना। हार्ड और टेम्पर करके इसको बनाया जाता है। पॉइंट इसका जो होता है, नोक जो इसकी होती है, कैसा आप देख सकते हैं, ये इस तरह से आपका स्क्राइबर होता है, इसकी नोक होती है पतली सी, ठीक है ना। यहाँ पे नर्लिंग की रहती है, जिससे मतलब जब आप मार्किंग कर रहे हैं तो ये आपके हाथ से फिसले नहीं। तो इस तरह से इसकी नोक रहती है। तो ये जो कोण है, उस नोक का जो एंगल रहेगा, कोण का एंगल रहेगा, वो कितना रहेगा? 12 डिग्री से 15 डिग्री पर ग्राइंड रहेगा, ठीक है। यूज क्या है? देखिए, मार्किंग लाइन खींचना। मार्किंग करते समय स्क्राइबर व जॉब के मध्य का कोण कितना रहता है? 30 डिग्री से 35 डिग्री, ठीक है ना। जो मान लीजिए ये सतह पे हम मार्किंग कर रहे हैं, ये हमारा क्या है? सतह है। इस पे हम स्क्राइबर की सहायता से क्या कर रहे हैं? मार्किंग। तो ये जो एंगल रहेगा वो कितना रहेगा? 30 डिग्री से 35 डिग्री, ठीक है ना। यूज क्या है? ये तो यूज हमने आपको बता दिया। होते कितने प्रकार के स्क्राइबर? स्ट्रेट स्क्राइबर जो होता है, स्ट्रेट स्क्राइबर बिल्कुल सीधा स्क्राइबर होता है, इस तरह से। इसमें देखिए, प्लेन टाइप विथ सरफेस गेज एंड नल विथ हैंड, बिल्कुल सीधा होता है, और हैंड जहां हम इसको पकड़ते हैं वहां पे नर्लिंग की गई होती है। क्या की गई होती है स्टूडेंट? नर्लिंग की गई होती है, जिससे वो फिसले नहीं। बेंट स्क्राइबर कैसा रहता है? मुड़ा हुआ स्क्राइबर होता है। कैसा स्क्राइबर होता है? ये मुड़ा रहता है। ये बेंट स्क्राइबर का प्रयोग कहाँ पे करते हैं? जहाँ पे हम स्ट्रेट स्क्राइबर का प्रयोग नहीं कर सकते, जैसे गोल जॉब के अंदर। गोल जॉब के अंदर हमारा सीधा स्क्राइबर मार्किंग नहीं कर पाएगा। ऐसी स्थिति में हमको कैसे स्क्राइबर की आवश्यकता पड़ेगी? बेंट स्क्राइबर की आवश्यकता पड़ेगी। तो हम बेंट स्क्राइबर का उपयोग करेंगे गोल जॉब के अंदर रेखाओं खींचने के लिए। फिर होता है नेक्स्ट एडजस्टेबल स्क्राइबर। इसको हम इच्छानुसार बड़ा या छोटा कर सकते हैं, ठीक है ना। इसीलिए इसका नाम एडजस्टेबल स्क्राइबर है, एडजस्ट किया जा सकता है। फिर इसके बाद ऑफसेट स्क्राइबर होता है। इसका उपयोग वर्नियर हाइट गेज में होता है। आप देख सकते हैं, मैं आपको ऑफसेट स्क्राइबर बता दूं कैसी डिजाइन का होता है। ये इस तरह से इसका ये डिजाइन है, ठीक है। ये इस तरह से वर्नियर हाइट गेज में फंसा रहता है, और वर्नियर हाइट गेज में मार्किंग करने के लिए हम ऑफसेट स्क्राइबर का प्रयोग करते हैं। ये ऑफसेट स्क्राइबर है आपका, ठीक है। इसके बाद पॉकेट स्क्राइबर। ये पॉकेट स्क्राइबर होता है। स्क्राइबर का काम ही है मार्किंग करना, ठीक है। इसको हम जेब में रख सकते हैं। इसके बाद आपका आता है डिवाइडर आपने देखा होगा, ठीक है। डिवाइडर कैसा होता है?
ये देखिए इस तरह से डिवाइडर होता है, ठीक है, ये डिवाइडर का चित्र है, ठीक है, नोक बनी रहती है यहाँ पे, ठीक। तो डिवाइडर 50 से 200 mm तक व्यास के वृत्त बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। दोनों तरफ नोक लगी है, ठीक है ना। डिवाइडर का उपयोग हम धातुओं में किस लिए करते हैं, मेटल में किस लिए करते हैं, जो आपके ऊपर वृत्त बनाने के लिए करते हैं, ठीक है ना। ठीक है, इसके अलावा चाप काटने के लिए भी इसका उपयोग होता है, छोटे छोटे चाप काटना होता है तो उस पर भी हम डिवाइडर का उपयोग करते हैं। डिवाइडर का डायग्राम है। इसके बाद ये किस मेटल का बना होता है, माइल्ड स्टील का, हाई कार्बन स्टील का। इसकी साइज लेग से पॉइंट के पिवेट तक होती है। ये जो पिवेट है ना, और लेग तक इसकी क्या रहती है, हम साइज लेते हैं। लगभग 50 से 200 mm तक इसकी साइज होती है। यूज क्या है, छोटे चाप, वृत्त खींचना, माप को स्थानांतरित या विभाजित करना। छोटे चाप का प्रयोग हम करते हैं काटने के लिए, वृत्त खींचने के लिए, और माप को स्थानांतरित, कोई नाप है वहां से हमने नाप के क्या कर दिया, दूसरी जगह पे नाप के बता दिया कि साहब ये इसकी नाप है, उसको स्थानांतरित कर दिया, ठीक है। इसके बाद क्या है, डिवाइडर के पॉइंट को ऑयल स्टोन में घिसकर नुकीला बनाते हैं। एक जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि अगर आप पॉइंट उसका घिस गया है तो हम किस पे करेंगे, ऑयल स्टोन का प्रयोग करेंगे। ऑयल स्टोन ग्राइंडर पे लगा रहता है, वहाँ पे हम उस पर घिसेंगे और उसके पॉइंट को नुकीला बनाएंगे, ठीक है, तभी वो काम कर पाएगा। लेग को स्थान देने के लिए 30 डिग्री के प्रिक पंच का प्रयोग करते हैं। अब हमको मेटल पर क्या करना है, मेटल पर चाप काटना है या मेटल पर वृत्त बनाना है मार्किंग के लिए, तो हमको क्या करना पड़ेगा। अगर मेटल पे रखेंगे तो मेटल की जो सरफेस होती है वो स्लिप करेगी, तो सबसे पहले हम प्रिक पंच का उपयोग करेंगे, जिससे वो कितने डिग्री वाला प्रिक पंच होगा, आपके सामने लिख दिया मैंने 30 डिग्री वाले प्रिक पंच का उपयोग करेंगे, जिससे डिवाइडर की नोक के लिए स्थान बन जाए, जिससे वो स्लिप ना करे, ठीक है। लास्ट है ट्रेमल, बड़े वृत्त चाप खींचने के लिए, जैसे 200 mm या 200 mm से ज़्यादा का अगर हमको चाप लेना है तो हम किसका उपयोग करेंगे, ट्रेमल का उपयोग करेंगे। ज़्यादातर सीट मेटल के कार्यों में हम ट्रेमल का उपयोग करते हैं। ट्रेमल का उपयोग बड़े वृत्त के चाप के लिए होता है। ठीक ऐसे ही रहता है जैसे डिवाइडर, लेकिन उस पर एक लंबी सी रॉड लगी रहती है इस तरह से, यहाँ दोनों तरफ इधर और इधर, इसको हम सरका सकते हैं एक भाग को कितने mm तक, लंबी 200 mm से ज़्यादा लंबाई का होता है तो ज़्यादा लंबाई तक, और उसको फिर सर्कुलर में घुमा के चाप काट सकते हैं और वृत्त बना सकते हैं। तो स्टूडेंट क्लास कैसी लगी जरूर कमेंट करके बताइए। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा रोक कर, और कोई चीज़ समझ में नहीं आती तो कमेंट करें, समझ में आए तो कमेंट करें। ज़्यादा से ज़्यादा ITI के स्टूडेंट इसको देखें, शेयर करें, लाइक सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं, जिससे जो भी नए वीडियो आए तो आपको पता चल सके। अगले क्लास में फिर एक नए टॉपिक के साथ आप लोग से मुलाकात होती है। तो आज की क्लास के लिए धन्यवाद।